ओके, नाइट प्रोबेबिलिटी इन चेसबोर्ड। सो इसमें अपने को क्या मिला रहेगा, इसमें कोऑर्डिनेट मिले रहेंगे नाइट के, है ना, और हमें ग्रिड बता रखी होगी कि कितने बाय कितने की ग्रिड है ना, और हमें ये बताना होगा कि के स्टेप्स के बाद नाइट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रिड के अंदर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है, चलो। तो सपोज करो ये नाइट है ना, घोड़ा रहता है अपना, तो 2.5 चाल चलता है वो, है ना, 2.5 चाल होता है ना, 2.5 ऐसे ऐसे चलता है। जैसे यहाँ पे नाइट है, सो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये चाल चल सकता है ना, या फिर एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे 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 टोटल 8 पॉसिबल चाल जो है घोड़ा चलता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोलूँ इसने क्या बोला हमको, क्या बोला कि जो नाइट है वो 2,2 पे है। सो 2,2 पे यहाँ पे है ना, इस पे, और हमें बोल दिया कि 5x5 की आपको ग्रिड बनानी है, या बनानी नहीं है, मतलब समझ सकते हो कि आप 5x5 की ग्रिड होगी विथ इंडेक्स 0 से लेके n-1 तक। और आपको ये बताना है कि जब ये जो आपका नाइट है ये एग्जैक्टली k = 2 चाल अपनी जो टर्न जो है वो चल चुका होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस ग्रिड के अंदर ही अंदर रहा होगा। ठीक है, तो समझते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं ना। प्रॉब्लम समझना थोड़ा अजीब है इसमें। सबसे पहले यार देख लो आप ना, हो सकता है आपको पता ना हो नाइट कैसे चलता है। अगर नाइट जो है, सपोज करो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, और नाइट जो है i, j पे है, तो जहां जहां वो जा सकता है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, सो कुछ इस तरह से अगर आप i, j पे हो, सो आप i-2 j+1 पे जा सकते हो, i-2 j-1 पे, ऐसे 8 डिफरेंट पोजीशंस पे यहाँ पे जा सकते हो नाइट को, है ना, यहाँ पे ले जा सकते हो। तो इसमें से कोई भी एक पोजीशन हो सकती है। तो उसने हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन समझते हैं ना। नाइट मूव्स आपको समझ में आ गई होगी अगर आप पहली बार नाइट वाला कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो। चलो, मैं 2,2 पे हूं, तो 2,2 से मैं कहां जा सकता हूं। अभी सपोज करो k की वैल्यू अगर 0 है, k की वैल्यू 0 है, मेरे से अब वो सेम क्वेश्चन पूछता है कि मुझे ये बताओ कि नाइट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चेसबोर्ड के अंदर होगा। यार अगर वो चेसबोर्ड के अंदर है, मुझे कहीं मूव नहीं करना है, तो 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो यस, इसका आंसर 1 होगा इस केस में। बहुत सही है। अब देखो उसने बोला सपोज करो कि k की वैल्यू 1 है, आप एक मूव हमारा जो नाइट है वो लेगा, है ना, एक मूव जो है नाइट लेगा। डेट मीन्स हमारा जो नाइट है वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या फिर यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या फिर यहां हो सकता है। तो नाइट की मर्जी है कि वो या तो यहां जा सकता है, या यहां जा सकता है, या यहां जा सकता है, या यहां, या यहां, या यहां, या यहां। तो यहां अब जब उसने नाइट ने एक मूव ले लिया होगा, तो वो इन 8 में से किसी एक पोजीशन पे होगा। प्रोबेबिलिटी आपको हल्की सी रिवाइज करा दूं। सपोज करो एक बैग है, उसमें रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, ग्रीन बॉल है, आपको एक बॉल पिक करने बोला किसी ने। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि जो आपने बॉल पिक करी है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, है ना। जो हमने पिक करी उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 3 बॉल है और उनमें से एक रेड है, तो प्रोबेबिलिटी 1/3। तो कुछ इसी तरह से जब नाइट ने एक मूव ले लिया होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, मेरे को बताओ इस वाले सेल के लिए। तो यार 8 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से हम कह रहे हैं और सब सेम बराबर पॉसिबिलिटी है, मतलब कहीं भी जा सकता है। तो अभी यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी 1 थी, तो अभी यहां पे क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 8 है ना, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो इस सेल पे हो। 1/8 हो जाएगी इस पे हो, 1/8 हो जाएगी इस पे हो, 1/8 इस पे, 1/8 इस पे, ऐसे करके सारे सेल पे 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और जब उसने एक मूव ले लिया होगा तो यहां पे तो वो होगा नहीं। तो अब क्वेश्चन दोबारा रिमाइंड करो, क्या क्वेश्चन था, मुझे ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चेस बोर्ड के अंदर होगा। तो इन सारी प्रोबेबिलिटी को जब आप सम करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो चेस बोर्ड के अंदर प्रोबेबिलिटीज हैं, जो चेस बोर्ड के अंदर पोजीशंस हैं, उनका सम करो, आपको पता चल जाएगा। तो 1/8 का मैं 8 बार सम करूंगा, तो 1/8 × 8 इज 1। अभी भी 100% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन अभी आपको थोड़ा समझ में आया है, पर अभी पूरा समझ में नहीं आया। क्वेश्चन अब आएगा पूरा समझ में, कि अभी तो क्वेश्चन ही समझ रहे हैं हम, सॉल्यूशन समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगा के समझते हैं इसको, है ना। सपोज करो उसने आपको लोकेशन दे दी 1,1, है ना,
रो भी 1, कॉलम भी 1। सो नाइट की पोजीशन उसने आपको दे दी यहां पे। अब मुझे बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है विथ के इक्वल टू 1 स्टेप इन 5x5 चेस बोर्ड दैट आवर नाइट इज इन आवर चेस बोर्ड। सो नाइट यहां से कहां कहां जा सकता है? तो नाइट यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, और तो कहीं नहीं जा सकता, और तो बाहर जाएगा, है ना। बाहर वाले हमको कंसीडर नहीं करने, तो चेस बोर्ड के अंदर यहां जा सकता है। सो एक स्टेप लेने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस वाले पॉइंट की, तो इसकी अभी भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, और तो कुछ नहीं है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि चेस बोर्ड के अंदर होगा? तो 1/8 को हम 4 बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी? 1/2। तो यानी 50% चांस है, अगर हमने अपनी नाइट को यहां रखा और एक स्टेप उसको बोला लेने के लिए, कि वो हमारे चेस बोर्ड के अंदर रहेगा। तो क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहा है कि जो पोजीशन चेस बोर्ड के अंदर हमें फाइनली मिलती है के स्टेप लेने के बाद, उन पोजीशंस पे क्या प्रोबेबिलिटी है, उनका सारा सम करने के बाद हमको फाइनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि हमारा चेस जो नाइट है वो चेस के अंदर रहेगा या बाहर। तो क्वेश्चन अब एकदम से क्रिस्टल वाला क्लियर हो गया है आपको, है ना। चलो अब फाइनल अपने टेस्ट केस पे आते हैं, which has row equal to 2, column equal to 2 and step is equals to 2। ठीक है, तो अभी इस प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे रिकर्सिव सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है, और फिर इसको ऑप्टिमाइज करेंगे यूजिंग मेमोराइजेशन। फाइन, चलो। तो अगर ये 2,2th लोकेशन पे है, तो मैंने इसका देखो छोटा सा पहले एक रिकर्सिव ट्री बना रखा है, ये रहा। सो अगर ये 2,2 पोजिशन पे है तो ये कहां जा सकता है? अभी यहां पे 2,2 पे है, तो 2,2 पे होने की अगर k इक्वल टू 0 दिया होता तो 100% पॉसिबिलिटी है। अभी बाद में क्या है? 1/8 पॉसिबिलिटी है अगर ये k इक्वल टू फर्स्ट स्टेप लेने के बाद है, ये k इक्वल टू 0 लेने के बाद है, ये 1/8 है ना, 1/8 है ना। अब आप सोच रहे होगे कि ये 0, 3, 4, 1 ये कहां से आए? ये कुछ नहीं है, ये जस्ट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ना। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? जो मैंने आपको यहाँ पे 8 पॉसिबल मूव्स इसके दिखाए थे ना, तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं और कुछ नहीं है ना। तो टेंशन मत लेना, ये आप लिख सकते हो ना, जैसे 30 है, 10 है ना। तो ये यही है यहाँ पे, है ना, 30 है ना, 10, यही कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स पे 1/8 प्रोबेबिलिटी है। और फाइनली आपको अगर k इक्वल टू 1 स्टेप बोला है उसने, तो k इक्वल टू 1 स्टेप में आप सारी ये फाइंड करके रख लो। अच्छा, एक स्टेप और लेके जाते हैं, k इक्वल टू 2 के ने क्या सीन होगा। तो k इक्वल टू 2 के ने मैंने यहाँ पे ट्री छोटा सा बनाने की कोशिश करी है। एक्चुअली जब k इक्वल टू 1 था तो 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो रही थी। जब k इक्वल टू 3 होगा तो 64 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होंगी। तो 64 डिफरेंट लीफ नोड्स होंगी हमारे इस ट्री में, रिकर्सिव ट्री में, है ना। सो यहां वाले स्टेप्स में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8 सब में, है ना। और ये वाले, अब क्योंकि हमें k इक्वल टू 3 के लिए लेना, 2 के लिए लेना, तो ये वाले सारे इन सारे कोऑर्डिनेट्स पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/64, है ना। क्यों कह रहा हूं मैं 1/64? देखो, आपने k इक्वल टू 1 के लिए तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब नाइट यहां पे भी नहीं रुका। क्वेश्चन क्या है? या तो यहां जाएगा या जाएगा यहां। अगर यहां गया तो फिर उसके बाद यहां भी आराम से नहीं बैठेगा, ये यहां से भी ये स्टेप्स लेगा, यहां से भी ये स्टेप लेगा। तो यहां पे होने की प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? 1/64, है ना, क्योंकि इसकी खुद की 1/8 है। अब इस 1/8 के पास 8 डिफरेंट चॉइसेस हैं, तो 8 बार 1/64 यहां पे होगी और 1/64 यहां पे होगी। ऐसे करके इसकी प्रोबेबिलिटी 8/8 जाती रहेगी, है ना, 8/8 जाती रहेगी। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वापस से आते हैं। सो बस हमें कुछ नहीं करना। अब जैसे कि वेट, ओके, सो कुछ नहीं करना हमें। अब जो ये अब k इक्वल टू 2 का वाला केस है, तो इसमें देखो ये वाला कोऑर्डिनेट जो है बाहर गया, तो इसको कंसीडर नहीं करना। 26 कहां होगा देखते हैं। सेकंड रो एंड 6th कॉलम, तो ये तो आउट ऑफ ग्रिड चले गया, तो इसको कंसीडर नहीं करना। 2, 4 इसको भी कंसीडर नहीं करना। मैंने सारे बनाए नहीं है, सिर्फ इन्हीं 2 के लिए बनाए, आप इनके लिए भी बना के देख सकते हो। 2, 4 इसको कंसीडर करना है, तो इसका 1/64 अपने पास रख लेंगे। ये भी कंसीडर नहीं करना, ये भी कंसीडर नहीं करना, ये भी नहीं करना, क्योंकि ग्रिड के बाहर जा रहे हैं कोऑर्डिनेट सारे। ये कंसीडर करना है। तो जोन से भी ग्रिड के अंदर फाइनल आपको मिलते हैं, 1/64 करते जाओ, 1/64 करते जाओ, है ना, और उनको फाइनली ऐड कर लो। तो जितनी भी आएगी
उसको आप फाइनली ऐड कर लो। इसका कोड दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको k इक्वल टू 3 के ने बोला होता तो इसका एक और लेवल बनता, एक और नीचे लेवल बनता है ना, तो वो आप बना के देखोगे, ठीक है। तो बहुत लंबा बन जाएगा, k इक्वल टू 2 के ने आप बना के देख सकते हो, मैक्सिमम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका रिकर्सिव कोड देखते हैं, फिर इसके रिकर्सिव कोड में प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम क्यों है ये देखेंगे, ठीक है। चलो उसका कोड देखते हैं। सो ये रहा इसका सिंपल सा कोड, है ना। ये हमको फंक्शन मिला रहेगा जिसमें हमारे पास ग्रिड का साइज बोल रखा होगा कि n क्रॉस n साइज की ग्रिड है, k स्टेप्स लेने हैं, और ये वाला कोऑर्डिनेट पे हमारा नाइट है। तो मैंने ये फंक्शन बना दिया, ठीक है, फंक्शन बना लिया, ये रहा हमारा, है ना। क्या रख रहा हूं मैं इस फंक्शन में? इस फंक्शन में मैं प्रोबेबिलिटी रख रहा हूं, ठीक है, और आठों डायरेक्शन में जाके देख रहा हूं। ये आठों डायरेक्शन है ना, आई जे में एक बार मैं -2 -1 करूंगा, एक बार -1 -2 करूंगा, एक बार 1 -2 करूंगा, एक बार 2 -1 करूंगा, ऐसे आठों डायरेक्शन में मैं जाके देखूंगा रिकर्सिवली, और हर डायरेक्शन में मैं प्रोबेबिलिटी मांगूंगा उससे, है ना। यही फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और देखो हर बार जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो स्टेप को डिक्रीज कर रहा हूं और डायरेक्शन पर्टिकुलर उसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, यहां देखो, मैं यहां पे था तो मैं यहां जाऊंगा, k की वैल्यू एक बार 1 कर दूंगा, 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा, और इस वाले कोऑर्डिनेट पे जाऊंगा, वापस गया, मतलब रिकर्सिवली तो नीचे जाएंगे, पर मैं आपको लेवल ऑर्डर वाइज समझा रहा हूं। और फिर मैं यहां गया तो ये वाली डायरेक्शन ऐड करी, और k की वैल्यू एक बार डिक्रीमेंट करती, ठीक है। तो कुछ यही काम हम कर रहे होंगे। ऐसे करके हम फाइनली, और हर जितनी लेवल आप नीचे जाओगे उतनी बार 8 से डिवाइड करते जाओगे, है ना। जैसे जब हमारा ये वाला लेवल था तो 1/8 था, जब ये वाला लेवल हुआ तो 1/64 हो, जब इससे नीचे होगा तो 512 हो जाएगा, है ना। सो जितनी नीचे जाओगे आप 8 से डिवाइड करते रहो। क्यों? क्योंकि हर कोऑर्डिनेट के पास 8 डिफरेंट चॉइसेस होती जाएंगी, ठीक है। तो फाइनली आप लास्ट लेवल पे जाके सारी प्रोबेबिलिटीज जो है ऐड कर दोगे और इसको रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अच्छा, सो जब भी आपकी k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप 1 रिटर्न कर दोगे, एल्स आप इनवैलिड चले गए तो 0 रिटर्न कर दोगे। देखो ये क्या मतलब है, इनवैलिड मतलब ये इनवैलिड था तो इसको 0 रिटर्न कर दोगे, भाई यहां से कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है तेरी, यहां से कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अच्छा, यहां पे k की वैल्यू 0 हो गई है और तुम ग्रिड के अंदर हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी इसको तुम यहां पे 1 रिटर्न कर दोगे, तो 1/64 इसका काउंट हो जाएगा, है ना, 1/64 इसका काउंट हो जाएगा। ऐसे करके सबके 1/64 काउंट हो जाएंगे फॉर k इक्वल टू 2, ठीक है। तो बस यही सिंपली करे जाओगे। वैलिड कैसे चेक कर रहे हो? वैलिड कुछ नहीं, ग्रिड के अंदर है, मतलब जो आप करंट कोऑर्डिनेट में हो, अगर वो लेस देन 0 है उसका रो ग्रेटर देन इक्वल टू n है, या उसका कॉलम लेस देन इक्वल टू 0 है, या उसका कॉलम लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो भाई वो ग्रिड के बाहर है, तो उस केस में फॉल्स रिटर्न कर दो, भाई वैलिड नहीं है ये। एल्स रिटर्न कर दो ट्रू कि भाई वैलिड है ना। वैलिड चेक करने के हमने अलग फंक्शन बना लिया, चाहे तो आप यहां पे भी लिख सकते थे। तो सिंपल सा कोड था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना दिक्कत था नहीं। अच्छा, अब देखते हैं इस रिकर्सिव सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है। सो इस रिकर्सिव सॉल्यूशन में देखो ये प्रॉब्लम है, मैं आपको ओवरलैपिंग, अच्छा ये कंफ्यूज मत होना कि भाई मैंने इन्हीं दोनों का क्यों बनाया, आप इन दोनों का भी आगे ट्री बना सकते हो, मैंने बस समझाने के लिए इतना ही बनाया, ठीक है। सो देखो, अगर सपोज करो k इक्वल टू 3 होता तो अभी इनके और आगे नीचे नोट्स बनती। सो देखो 2-6 वाली प्रॉब्लम यहां पे पूछी गई, 2-6 वाली प्रॉब्लम यहां पे पूछी गई, है ना। अभी तो मैंने छोटा सा ट्री बनाया, फिर भी देखो आपको ओवरलैपिंग प्रॉब्लम मिलेंगी। 2-4 यहां पे पूछी गई, यहां पे पूछी गई, मतलब इनका अगर आप सोल्यूशन एक जगह बना के रख देते तो यहां पे जब दोबारा पूछी जाती तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे इस केस में आगे जरूरत है ही नहीं करने की, क्योंकि k इक्वल टू 2 है तो आगे सॉल्व नहीं करना, बट k इक्वल टू 3 होता, 4 होता तो आपको करने की जरूरत पड़ती ना। तो इसीलिए अगर आप इसको एक जगह स्टोर करके रख लोगे तो आपको इजी रहेगा, आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो यही हम करेंगे, मेमोराइजेशन से अपने सॉल्यूशन को करेंगे ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो मैं हैश मैप यूज करने वाला हूं ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको। चलो तो कोड देख लेते हैं इसका। ओके चलो, सो ये रहा इसका सिंपल सा कोड। सो हमने क्या करा, हैश मैप बना लिया, है ना। हैश मैप में क्या स्ट्रिंग टाइप की अपनी की, और हमें क्या रिटर्न करना है, प्रोबेबिलिटी रिटर्न करनी है जो डबल टाइप की होगी, ठीक है। सो ये हमने हैश मैप पास कर दिया इसमें। ओके, सो हमने क्या चेंज क्या हो रहा है इसमें, देखो चेंज क्या हो रहा है इसमें, चेंज हो रहा है वैल्यू ऑफ के, है ना, स्टेप्स चेंज हो रहे हैं और उनके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, है ना। ग्रिड का साइज तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये 3 चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। चलो, सो इन तीनों चीजों को यूज करके हमने अपनी एक यूनिक की बना ली, ठीक है, जिसमें हमारा रो, कॉलम एंड स्टेप्स की कितने स्टेप्स ले लिए, के की वैल्यू, है ना। बीच में आप कॉन्केटिनेट कर दो, कोई भी स्ट्रिंग डाल दो, है ना। मैंने कोडविक्स डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो, बस एम्प्टी मत रखना इसको। अच्छा, सो हम देख लेंगे कि यार ये वाली करंट की
हमारे मैप में पहले से पड़ी हुई है, जैसे कि 2 6 वाली प्रॉब्लम थी विथ k इक्वल टू 2। सो जब हमारे k की वैल्यू मतलब 2 से कट के 0 हो गई थी जब, है ना। सो जब हमारी रो की वैल्यू 2 थी एंड यहाँ पे हमने कोड लिख दिया और फिर यहाँ पे हमने क्या 6 लिख दिया, फिर देन बिक्स लिख दिया और यहाँ पे 0, तो मतलब 2 कोड 6 बिक्स 0, तो एक यूनिक की बन गई। तो इस यूनिक की के करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर होगा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी तो हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे तो होगा नहीं है, तो हम रिकर्सिवली इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हम अपने मैप में इसकी प्रोबेबिलिटी स्टोर करके रख लेंगे। बट जब दोबारा ये प्रॉब्लम आएगी तो हम देखेंगे हमारे मैप में ये पहले से पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे इसको और यहीं से इसको रिटर्न मार जाएंगे, इसका आंसर इसकी प्रोबेबिलिटी यहीं से रिटर्न मार जाएंगे। तो बस यही कर रहे होते हैं मेमोइजेशन में और ऐसे यूज करके हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ऑप्टिमाइजेशन था यूजिंग मेमोइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।